किसी की बाप की जागीर जमींदारी भी नहीं रही है, तो ये तो राजनीति है कि समझ में क्या आ रहा था। भाड़े की भीड़ थी, लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं है। देखे होंगे कि भाजपा भी 2 सीट पाती थी यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं, इनका नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता और ये जंगीपुर से बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जब से ये प्रत्याशी के रूप में जंगीपुर में उतरे हैं, तब से जंगीपुर का पूरा माहौल बदल गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार कई बार से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वीरेंद्र यादव, वो जीतते आए हैं। वही नहीं बल्कि उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, वो भी 2 बार से विधायक हैं। लेकिन ऐसे में बसपा जैसे ही सुभाष चंद्र गुप्ता जी को टिकट देती है तो पूरा माहौल जो है जंगीपुर का बदल जाता है। और बहन जी लगातार जो है सबसे पहले सभी पार्टियों से पहले जो है अपने प्रत्याशियों को एक एक करके हर विधानसभा में उतारने का प्रयास कर रही हैं। आइए हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर इस जंगीपुर विधानसभा में कि कैसे ये जो लगातार सपा के जो विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनकी जीत का रथ कैसे ये रोक पाएंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो माननीय बहन जी का आभार प्रकट करते हुए, आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए। अच्छा विधायक जी, आपको टिकट मिला तब से पूरे जंगीपुर का माहौल बदला हुआ है, लोग चर्चा कर रहे हैं अभी से। और ये जो है आप और अब जो है अभी तो भाजपा अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारी है, लेकिन अभी से बस दो लोगों में लड़ाई की बात चल रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, लड़ाई तो हमारी किसी से नहीं है। अच्छा, हम जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। हमारे जिम्मा हमारे 5 भाई हैं, सब काम देखते हैं। हम केवल जनता की समस्या को सुनता हूँ और 30 साल से जनता के बीच में रहा हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य जो इसी कारणवश जो है जनता की बीच में आवाज़ हमारी गूंज रही है। आप जो है ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं इसी बिरनो ब्लॉक से, और आप स्थानीय हैं, इसी जंगीपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। इससे फर्क पड़ेगा? हम जब ब्लॉक प्रमुख रहे हैं यहाँ जी, तो हम जो जिस हिसाब से कार्यकाल किए हैं उस कार्यकाल को भी आज भी याद करते हैं लोग। जितने हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य थे और प्रधान भाई थे, सबको हम अपने भाई का दर्जा देकर और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर करने का काम किया हूँ, चलने का काम किया हूँ। इसलिए आज जनता के बीच में दुलार प्यार मिल रहा है। अच्छा विधायक जी, ये बातें चल रही है जैसे कि बहन जी, ये कहा जाता है कि बसपा तो अब पूरा बैकफुट पे, बसपा खत्म हो चुकी है। अभी एक लौते विधायक थे उमाशंकर सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब बसपा तो शून्य हो गई है। लेकिन क्या 2027 में क्या कुछ कर पाएगी बसपा? देखिए, 2014 से पहले भाजपा कई सीट पाती थी, वो उसका मतलब नहीं निकलता है। जब चुनाव का बिगुल बजता है जी, और समीकरण बनता है जी, तो कभी देखे होंगे कि भाजपा भी 2 सीट पाती थी यहाँ। जी। हाँ, तो अब क्या बसपा जो गाजीपुर की 7 सीटें हैं जी। उस पर मतलब हावी हो जाएगी? आपको क्या लगता है? जिस हिसाब से समीकरण बन रहा है और बहन जी का कारवां आगे बढ़ रहा है, सारी पार्टियां टूट कर बहन जी में आके बस बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे एकदम 7 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे और बहन जी की 5वीं भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बन जाएंगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी चर्चा हो रही है जंगीपुर विधानसभा में, जब से आपको टिकट मिला है, ये कहा जा रहा है कि ये तो मतलब सपा के जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं उनकी विरासत है, हमेशा से उनके परिवार का कब्जा रहा है इस विधानसभा पे। आज तक देखे हैं किसी की बाप की जागीर जमींदारी भी नहीं रही है, तो ये तो राजनीति है। राजनीति कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। इसी बारी तो लगेगा कि चुनाव हो रहा है। तो कितना वोटों से आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप फतेह कर पाएंगे? ये जनता बताएगी। हाँ, जनता वोट देगी, जनता बताएगी। हमारा काम है जनता की हर सुख दुख में जाना,
जनता के बीच में रहना, और जनता का काम है कि उस पर क्या विकल्प निकालेगी। अच्छा, ये भी चर्चा कर रहे हैं जो विपक्षी लोग हैं, कह रहे हैं कि अरे सुभाष गुप्ता जी को टिकट ऐसे मिला है, बाद में हो सकता है चेंज भी हो जाए इनका। चलिए भाई, वो जो कर रहे हैं तो उनकी बात को मानिए। वैसे तो बहन जी हमको देखिए, अब अपार जनता की भीड़ में जन समर्थन में हमको घोषणा की गई है 40,000 भीड़ में, और अब कहने वाला तो कुछ कहेगा। हाँ, तो जिस प्रकार से भीड़ वहाँ पर दिख रही थी, वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? आपके समझ में क्या आ रहा था? भाड़े की भीड़ थी, भाजपा जैसे मंगाई गई थी बटोर कर। आप भी बताइए, भाड़े की भीड़ थी कि हमारा एक आह्वान पर भीड़ थी? ना कोई नेता है, ना कोई कुछ है, ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई बहुत चर्चित चेहरा है। आम आदमी के बीच में उतनी भीड़ आप देखे हैं कभी? आप घोषणा भी कई जगह हुई है बहुजन समाज पार्टी की, उतना जनसैलाब देखे हैं? ये जनसैलाब आपको जिताकर सदन में भेजेगा? एकदम पूर्ण विश्वास है कि जनसैलाब हमको जिताकर सदन भेजेगा। विधायक जी, आपको क्या लगता है कि लगातार जो है सपा के विधायक यहाँ से रहे, और क्या कुछ जंगीपुर में विकास नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ विकास नहीं हुआ है? जनता आपसे मिलती होगी तो कहती होगी। विकास हुआ है नहीं हुआ हो तो जनता बताएगी कि क्या हुआ है, हम नहीं बताएंगे। चलिए, तमाम सारी बातें हुई हमारे साथ। बसपा का जब से टिकट मिला है इन्हें, तब से चर्चा ज़्यादा हो रही है इस जंगीपुर विधानसभा में। तमाम सारी बातें हुई, बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।